गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम गंगणपते नमः। जय श्री राम। भक्तों, एक बार नारद जी और हनुमान जी का मिलन हुआ। आज इस प्रसंग को आपको सुनाएंगे। जय श्री राम। और आप इसको पूरा सुनने के लिए हमारे साथ लास्ट तक, अंतिम मोमेंट तक जुड़े रहें। एक बार देवर्षि नारद जी बीड़ा हाथ में लेकर के नारायण नाम का कीर्तन करते हुए भ्रमण करते करते भगवान के परम धाम अयोध्या धाम में पहुँचे, जिसकी भगवान ने अपने श्री मुख से चर्चा की। जैसा कि भगवान ने कहा, एक समय लंका में सुबह के समय बहुत अच्छा दृश्य था। सूर्य भगवान की किरणें सोने की लंका से टकरा रही थीं और सोने की लंका टकरा करके वो किरणें फिर समुद्र में आ रही थीं और समुद्र में से जो भव्य दृश्य बन रहा था वो आंखों को दैदीप्यमान कर रहा था। तो लक्ष्मण जी ने कहा, भैया देखो सोने की लंका कितनी सुंदर लग रही है। तो रघुनाथ जी ने कहा, न अयम स्वर्णपुरी लंका मम रोचते लक्ष्मण, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। लक्ष्मण, ये सोने की लंका मुझे सुहाती नहीं। मेरी जो जन्म भूमि है अयोध्या है, वो स्वर्ग से भी सुंदर है। इस बात पर विचार करते हुए महात्मा नारद जी अवध में पहुँचे। और नारद जी जब चलते हैं, विचरण करते हैं, तो उनके वीणा की धुनी में से एक ही शब्द गुंजायमान होता है, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारायण का कीर्तन करते हुए ब्रह्मापुत्र देवर्षि नारद अवध की छटा को देखते हुए और स्वर्ग में से नीचे उतरने लगे। तो क्या कहा, एक बार करतल कर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीण। अवध धाम पहुँचे मुनिनाथा, जहाँ बससीय लखन रघुनाथा, जहाँ बससीय लखन रघुनाथा। नारायण नारायण का कीर्तन गायन करते हुए जब देवर्षि वहाँ पहुँचे, जहाँ पर वीर बजरंगबली गदा लेकर के और मुख्य द्वार पर विराजमान थे। देवर्षि नारद जी भली भांति जानते थे कि अवसर के मिलने से पहले दरवान से मिलना पड़ता है, दरवान से मिलना पड़ता है, और रघुवर के मिलने से पहले हनुमान से मिलना पड़ता है। रघुवर के मिलने से पहले हनुमान से मिलना पड़ता है। देखा, बजरंगबली जो है मुख्य द्वार पर बैठे हैं और राम जी का भजन कर रहे हैं। एक श्री हरि भक्त और एक श्री राम भक्त। बोलो दोनों भक्तों की जय।
जय श्री सीताराम हुआ, जय श्री हरि हुआ, एक दूसरे से दंड प्रणाम करने लगे। उठाया ऋषि ने हनुमान जी को और करबद्ध हो गए। एक ने दूसरे के छाती को, सीने को, पीठ को अपने अपने प्रेमाश्रुओं से भिगो दिया। हनुमान जी कहते हैं, धन्य भाग्य हमारे, हे मुनिनाथ, दर्शन हुए तुम्हारे। और नारद जी कहते हैं, मैं बड़ा बड़भागी हूँ, हे अंजनी लाल राम भक्त, हे रामदूत, हे जानकी माँ के प्यारे, आपका मुझे दर्शन हो गया। दोनों तरफ से जय श्री सीताराम, जय श्री नारायण हुआ। और भक्तों जानते हो क्या हुआ? पूछ ही लिया। हनुमान जी बोले, के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहो बेगी नहीं लाओ बुबार। हे ईश्वर, आज मैं रामदूत हनुमान आपका दर्शन और आपके चरण रज पा करके धन्य हो गया। हे मुनिवर, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। जब तक पूर्व जन्म के पुण्य संस्कार और पुंज जो है पोटरा भारी नहीं होता था, तब तक किसी संत के दर्शन नहीं होते। आज का दिन बहुत अच्छा है, लेकिन आप ये बताइए कि आपका आगमन किस लिए हुआ है? कहने लगे नारद जी, हे हनुमान जी, हम ठहरे विष्णु भक्त। सोचा ऋषमुख पर्वत पर भगवान श्री राम का दर्शन हुआ था, उसके बाद बहुत दिन हो गए, ये नयन जो है प्रभु के श्री विग्रह के श्री दर्शन करने के लिए लालायित हो रहे थे। तो हे हनुमान जी, हमने सोचा कि हम प्रभु के दर्शन कर आएं। इस समय मेरे प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार क्या कर रहे हैं? हनुमान जी कहने लगे, हे नारद जी, प्रभु तो कुछ लिखा पढ़ी का काम कर रहे हैं। कह दो जय श्री राम, एक बोल दो जय श्री राम। और मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मुझे अंदर का पता नहीं है, आप स्वयं जा करके देख लीजिए। हनुमान जी ने कहा, आप स्वयं जा करके देख लीजिए, मेरे प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार कुछ लिख पढ़ रहे हैं। नारद जी हनुमान जी को नमन करके अंदर घुसे और प्रवेश करते करते मुख्य द्वार से कनक भवन में पहुंच गए, जहां श्री राघवेंद्र सरकार बैठ करके और कुछ रजिस्टर पूरा कर रहे थे। बोलो शंकर भगवान की जय। दंड प्रणाम किया। जैसे प्रभु ने देखा, देव ऋषि नारद आए, उठे, दंड प्रणाम राम मुनि कीन्हा, और आशीर्वाद महामुनि दीन्हा। प्रणाम किया। राघव जी को चरणों में पड़ा देख के नारद जी ने उठा लिया। कहने लगे, हे प्रभु, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे राम तुम्हारी जय होवे, सुख धाम तुम्हारी जय होवे, सुख धाम तुम्हारी जय होवे, रोम रोम में रमने वाले सिया राम तुम्हारी जय होवे। मेरे रोम रोम में रमने वाले सिया राम तुम्हारी जय होवे, श्री राम तुम्हारी जय होवे, सुख धाम तुम्हारी जय होवे, मेरे रोम रोम में रमने वाले श्री राम तुम्हारी जय होवे। नारद जी ने कहा, प्रभु क्या कर रहे हैं आप? भगवान कहने लगे, नारद जी, मैं कुछ कार्य कर रहा हूँ, उन भक्तों के नाम लिख रहा हूँ जो हर श्वास पे हर पल मुझे रटते रहते हैं। तो भगवान, आप ये कार्य किसी और से करा लेते, बहुत मुंशी हैं और बहुत लिखाई पढ़ाई करने वाले हैं। भगवान कहने लगे, नहीं नारद जी, ये कार्य मैं और किसी से नहीं करा सकता। मैं उन भक्तों के नाम लिख रहा हूँ जो हर समय मेरे नाम का स्मरण करते रहते हैं। नारद जी बोले, प्रभु हमें दिखाओ तो सही। भगवान कहने लगे, नहीं आप रहने दो, अभी मुझे कार्य करना है, और फिर आप देख करके क्या करोगे? नारद जी ने कहा, प्रभु उत्सुकता है। आप तो भक्त के हर एक, अपने भक्त के सारे
इच्छाओं को पूर्ण करते हैं प्रभु। अब आ गया हूँ तो मैं एक बार देखना चाहता हूँ। भगवान कहने लगे नहीं मानते तो लो देख लो। नारद मुनि ने देखा, 1 नंबर पर लिखा हुआ देवर्षि नारद। बड़े प्रसन्न हुए। अब उत्सुकता हुई, लालसा हुई कि और किस किस के नाम है इस लिस्ट में। उन्होंने एक तरफ से उसको पढ़ना शुरू कर दिया, पन्ना से पन्ना, पन्ना से पन्ना, पन्ना से पन्ना, पन्ना से पन्ना, पलटते गए। लेकिन नारद जी अंतिम तक देख लिया, बड़े प्रसन्न हुए। प्रभु ने मुझे सबसे बड़ा भक्त माना है। अपने को श्रेष्ठ मानना, हमारे गुरुदेव कहा करते थे, अपने को श्रेष्ठ मानना ठीक है, लेकिन अपने को श्रेष्ठ मानना स्वाभिमान है, अपने को सर्वश्रेष्ठ मानना ये अभिमान है। और अभिमान जब पैदा हो जाता है तो उसको अंकुरित होने से पहले प्रभु उस बीज को उखाड़ देते हैं। कह दो जय श्री राम, बोलो शंकर भगवान की जय। नारद जी ने देखा और बंद किया और प्रभु को पकड़ाया और प्रणाम किया। हे राम तुम्हारी जय होवे, सुख धाम तुम्हारी जय होवे, हे राम तुम्हारी जय होवे, सिया राम तुम्हारी जय होवे, मेरे रोम रोम में रमने वाले राम तुम्हारी जय होवे। नारद जी प्रणाम किया प्रभु को, बार बार नमस्कार किया, दंड प्रणाम किया बहन भाई। और उसके बाद में देवर्षि नारद वहाँ से बाहर आ गए और बाहर वहाँ आ गए जहाँ पर हनुमान जी थे। और नारद जी ने कहा कि इनको बताएं तो सही कि हे हनुमंत लाल, आप रात दिन प्रभु की सेवा में रहते हो। मैं नहीं कहता, भगवान शिव कहते हैं। आप हर समय उनकी कथा सुनते रहते हो, हर समय उनका ध्यान करते रहते हो, हर समय उनका भजन करते रहते हो। बाबा कहते हैं मैया से, बोले राम कथा सुने और सिया, राम लखन सीता मनु बसिया, राम लखन सीता मनु बसिया, राम लखन सीता मनु बसिया। राम जी के कार्य के लिए हर समय तैयार रहते हैं। आपका उस प्रभु की लिस्ट में जो सेवकों की, प्रभु के प्यारे भक्तों की लिस्ट है, उसमें आपका नाम नहीं है। हनुमंत लाल कहने लगे कोई बात नहीं देवर्षि, हम नाम के लिए काम नहीं करते, हम राम जी के लिए काम करते हैं। अगर हमारा नाम नहीं है तो कोई बात नहीं है। आपको कैसे पता चल गया कि मेरा नाम नहीं है? नारद जी कहने लगे हमने उस रजिस्टर में प्रभु ने अपने भक्तों के नाम लिख रखे हैं, उसी में सारे नाम पढ़ लिए, लेकिन हनुमान जी का नाम नहीं है। भक्त प्रहलाद का नाम है, ध्रुव का नाम है, कितने भगवान के भक्त हुए हैं, उन सब का नाम है। तो कोई बात नहीं। नारद जी बोले नहीं भाई बात तो है, हमारे तो हृदय में बड़ा संशय हो रहा है, प्रभु ने ये क्या किया जो एक पैर से हर समय तत्पर खड़ा है आज्ञा का पालन करने के लिए। तो दुनिया वाले क्यों कहते हैं कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना? नहीं, बात कुछ हजम नहीं हो रही, बड़ी अटपटी सी लग रही है। अंजनी लाल अगर कहो तो मैं ही पूछा हूँ प्रभु से जाकर के। बड़ा घमंड हो गया, अहंकार हो गया कि मैं तो 1 नंबर में भक्त हूँ भगवान का और इनका तो कहीं नाम ही नहीं है। दोबारा फिर पहुँच गए प्रभु के पास और प्रभु से कहने लगे तराइन बीनु से यही मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। प्रभु एक शंका हृदय में है, सोचा जाने से पहले निवारण कर लूं। भगवान मंद मंद मुस्कराने लगे, कहने लगे आइए देवर्षि आइए, बताइए मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ। मैंने तो कहा था के कारण आगमन तुम्हारा, बताइए जल्दी कीजिए। अब भगवान के पास छोटी डायरी थी जो गीता दैनंदिनी होती है। गीता की एक बड़ी डायरी होती है और एक छोटी होती है जो जेब में रख लेते हैं। अब भगवान उसमें लिख रहे थे
तो नारद जी बड़े खुश हुए कि एक बार फिर देख लेता हूँ। उन्होंने वो रजिस्टर बड़ा वाला उठा लिया जो पहले भगवान उसमें लिख रहे थे, और उसमें उठा करके उन्होंने क्या किया, भगवान के तरफ ध्यान करते हुए और उसके एक एक पन्ना पलट करके और दोबारा फिर जो है उसको देखने लगे। उसमें हनुमान जी का कहीं नाम नहीं था। राम जी ने कहा क्या बात है हनुमान जी, क्या बात है नारद जी, आप क्या देख रहे हो बार बार? वो रजिस्टर उन भक्तों का है जो मुझे भजते हैं। और ये डायरी क्या है प्रभु? बोला ये डायरी उनकी है जिनको मैं भजता हूँ, जिनका भजन मैं करता हूँ, जिनके हृदय में मैं निवास करता हूँ। हनुमान जी ने कहा इसको दिखा दो थोड़ी देर। हनुमान जी से तो बात करके आए थे नारद जी। नारद जी ने कहा कि इसको दिखा दो प्रभु थोड़ी देर। अब क्या देखते हैं कि जिस डायरी को भगवान अपने हृदय में लगा के रखते हैं उस डायरी में हनुमान जी का नाम सबसे पहले है। बोलो शंकर भगवान की जय। तो मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, इस बात का अभिमान नहीं करना चाहिए। नारद जी ने कहा प्रभु ये क्या, हनुमान जी का नाम तो इसमें है नहीं। भगवान ने वो डायरी दी, लो इसमें देखो हनुमान जी का नाम इसमें है। हनुमान जी मेरे हृदय में रहते हैं, हनुमान जी मेरे हृदय में बसते हैं और मैं हर समय हनुमान जी का ध्यान करता हूँ। अब तो नारद जी बड़े संकुचित हो गए, बार बार दंड प्रणाम करने लगे, बार बार दंड प्रणाम करने लगे, राम जी को नमन करने लगे और बोले प्रभु मैं तो ये सोचता था कि आपका श्री हरि का सबसे बड़ा भक्त मैं हूँ, लेकिन आज मुझे ये ज्ञान मिल गया कि मुझसे तो बहुत बड़े बड़े भक्त हैं और भगवान आपको भक्त वत्सल कहा है। तो आप भक्त वत्सलता के एक सागर हैं, अथाह सागर। आपकी इस कृपा का कोई पार नहीं पा सकता। नारद जी बार बार नमन करने लगे और हनुमान जी के पास बाहर आ गए और बाहर आने के बाद में हनुमान जी को प्रणाम किया। हनुमान जी बोले हे ऋषिवर आप मुझे क्यों पाप का भागी बना रहे हो? आप बार बार मुझे प्रणाम क्यों करते हो? मैं आपके चरणों का सेवक हूँ, दास हूँ। आप ये बताओ क्या मुझसे कोई गलती हो गई? अब नारद जी कैसे कहें कि दूसरी वाली छोटी वाली डायरी में तो आपका नंबर सबसे पहले है और प्रभु के सबसे श्रेष्ठ भक्तों में आपका एक नंबर है। अब नारद जी हनुमान जी की प्रार्थना करने लगे। बोले जिसको राम जी पूजते हैं, जिनको राम जी पूजते हैं, नारद जी प्रणाम करके कहने लगे नमो अंजनी नंदनम वायुपूतम सदा मंगलाकार श्री राम दूतम महावीर वीरेश विक्राल वेशम घनानंद निर्द्वंद्व हरता कलेशम। किए काज सुग्रीव के आप सारे, मिला राम से शोक संदेह टारे। गए लांगे वारिस शंका न खाई, हता पुत्र लंकेश का लंका जलाई। चले जानकी मात को शीश नाया, मिले वानरों से ही ये हर्ष छाया। सिया का संदेशा प्रभु को सुनाया, ही ये हर्ष श्री राम ने कंठ लाया। संजीव जड़ी लाए नागेश काजे, गई मूर्छा राम भ्राता निवाजे। कह दीन शर्मा हरो कष्ट स्वामी, नमो वायुपूतम नमामि नमामि। नमो वायुपूतम नमामि नमामि, नमो वायुपूतम नमामि नमामि। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करम गुरुदेव की नाई। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, बजरंगबली महाराज की जय। भक्तों इस तरह की कथा प्रसंग सुनने के लिए आप मेरे चैनल को कमेंट करें, फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाएं और हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री राम।